हम दोषी होते हैं जब दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं। वही दोष हमारे भीतर भी हैं जो हम दूसरे के भीतर देखते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम दूसरे के दोष देखने से पहले और अपने गुणों की प्रशंसा करने से पहले विचार तो कर लें। और इतना ही नहीं, जब ये आदत निर्मित हो जाती है तो फिर दूसरी आदत उसके साथ में ही निर्मित होती। इसलिए आचार्य भगवंतों ने वो भी लिख दिया कि दूसरे में विद्यमान गुण भी दिखना बंद हो जाते हैं, फिर उनको हम ढकना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं तो उसके गुणों को हम ढकते चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने भीतर के जो अविद्यमान गुण हैं उनको भी हम कहना शुरू करते हैं, उनका भी ढिंढोरा पीटना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारे मन में जो है ये भावना आ जाती है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। जहां आत्म प्रशंसा का भाव है वहां गुणवत्ता नहीं होगी, वहां तो झूठे गुणों को भी प्रकट करने की भावना ही डेवलप होगी और ऐसा व्यक्ति कभी गुणवान नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी क्षति होती है। यदि हम इससे विपरीत करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में ऊंचाई आना शुरू होगी, हमारा स्टेटस ऊंचा होगा। हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा मकान हमारे पास में है, बहुत कारें हमारे पास में है, बहुत पैसा हमारे पास में, अच्छा स्टेटस है। ये स्टेटस सिंबल नहीं है। स्टेटस सिंबल ये है कि कौन व्यक्ति अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करता है। पर आत्म निंदा प्रशंसे दूसरे की निंदा करने वाले का स्टेटस बहुत क्षुद्र व्यक्ति है जो दूसरे की निंदा करता है, और बहुत महान है जो दूसरे के अवगुणी होने पर भी प्रशंसा ही करता है। बहुत महान ही व्यक्ति हो सकता है जो अवगुणी में से भी कोई गुण देख ले। जैसे श्री कृष्ण रास्ते से चले जाते थे और एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, 2-3 दिन का, बदबू आ रही थी, लेकिन वे खड़े होकर के चुपचाप देख रहे थे। बलराम ने कहा कि चलो आगे, इतनी बदबू आ रही, कहने वो तो छोड़ो, दांत तो देखो कितने बढ़िया है। अब बताओ, ये हमारे जीवन में भी चीजें आ सकती हैं। हम सोचते हैं कि बाह्य व्यक्तित्व ऊंचा होने से हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। नहीं, अंतरंग में इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि अवगुणी के भीतर भी कोई एकाध गुण देख सके हम और उसकी प्रशंसा कर सके। और अपने भीतर सैकड़ों गुण होने के बाद भी अपना एकाध दोष देख करके अपनी निंदा कर सके। ये भैया हम कछु विशेष नहीं है, हमारे में तो बहुत से अवगुण हैं। ऐसा कहने का साहस बहुत कठिन है। अपने एकाध अवगुण को भी नहीं छिपाना और दूसरे के सारे अवगुणों को छिपाकर एकाध भी गुण हो तो उसकी प्रशंसा करना, ये है ऊंचे होने की विद्या। अगर हम आज अपने को बहुत ऊंचा और अच्छे कुल का मानते हैं तो हमने पहले ऐसा ही कुछ करा होगा, इतने बढ़िया विचार हमारे रहे होंगे। और आज भी अगर ऐसे अच्छे विचार हमारे हैं तो ठीक है, निश्चिंत रहें, हमारा भविष्य बहुत ऊंचा है। और अन्यथा यदि हमारे विचार घटिया हो गए हैं कि हम दूसरे की निंदा में रुचि लेते हैं और अपनी प्रशंसा में रुचि लेते हैं, हमेशा ये कान दूसरे की निंदा सुनने और अपनी प्रशंसा सुनने को तत्पर रहते हैं, हमेशा ये आंखें दूसरे के दोष देखने और अपने गुण देखने में लगी रहती हैं, तो समझना ये आंख और कान दोनों हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं कर रहे हैं, उल्टे हमें नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पर्वत की चोटी से नीचे खड़े होकर कहा कि जब तक मैं इस पर्वत पर नहीं पहुंचा तभी तक ये पर्वत ऊंचा है। तो पर्वत बोला कि अरे, मैं तो किसी के सिर पर पैर रखकर ऊंचा नहीं हुआ। तब फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरा माथा पर्वत के चरणों में झुक गया। तब मेरे झुके हुए माथे को देखकर पर्वत ने कहा कि ये तो मेरे शिखर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया, क्योंकि मुझे तो झुकना आता ही नहीं है। भैया, झुकने से हम सोचते हैं कि नीचे हो जाएंगे, जो झुकता है वो ही ऊंचा उठता है। नीचैर वृत्ति, उच्च गोत्र के लिए कारण बताई आचार्यों ने सूत्र में लिखा। नीचैर वृत्ति अर्थात जो हमेशा विनम्र वृत्ति रखता है, हमेशा झुकने की प्रवृत्ति रखता है,
एडजस्ट करके चलता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, निराग्रही जिसका दृष्टिकोण है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ऊंचाई को ही छूता है। और अनुत्सेक का मतलब होता है जिसको मन में कोई अहंकार नहीं, निरअहकार। आप निंदा करो तो, प्रशंसा करो तो, दोनों स्थितियों में आप गुणों की प्रशंसा करो तब भी कोई अहंकार नहीं, अवगुणों की निंदा करो तब भी कोई मलिनता नहीं। सहज रूप से जो निरहंकार होकर अपना जीवन जीता है, ऐसा अपन ने करा होगा पहले। ऐसा नहीं सोचना कि हमने नहीं किया होगा। पहले हम अगर इतने ऊंचे कुल में पैदा हुए जहाँ धर्म की परंपरा है, जहाँ व्यसन नहीं होते हैं, जहाँ मद्य मधु मांस नहीं खाया जाता, वही तो ऊंचा कुल है, वो हमें मिला है। जिनेंद्र भगवान की शरण मिली है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की, इससे ज्यादा और ऊंचाई क्या हो सकती है। और वहाँ हमने पहले कुछ अच्छा किया होगा, ऐसे ही अच्छी झुकने की प्रवृत्ति रही होगी, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति रही होगी, अपने अवगुणों की निंदा करने की प्रवृत्ति रही होगी, अहंकार कमती होगा हमारा जब तो यहाँ आए हैं। और अब आगे की तैयारी कैसी करनी है ये हमें विचार करना। अच्छे बढ़िया अटैची जमा करके, अच्छा सामान लेकर के अपन यहाँ आए हैं। अब आगे की यात्रा की अटैची कैसी जमानी है, कौन कौन चीजें रखनी है, सो अपन देख लो। तैयारी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी समय यहाँ से आगे जाने का आ जाएगा। सबका आता है, एक दिन किसी का आता है, दूसरे दिन किसी और का आता। जाना तो पड़ता है भविष्य के लिए, इसलिए क्यों ना हम तैयारी कर लें। उच्च गोत्र ही हमें प्राप्त हो, कम से कम ऐसा कुल तो प्राप्त हो जहाँ की अनायास ही हमें धर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाए। ऐसे भी कुल हैं जहाँ की धर्म का कोई संस्कार नहीं, फिर भी कोई जीवात्मा ऐसा आ जाता है कि अपने जीवन में धर्म कर लेता है। तब आचार्य भगवंतों के ने लिखा कि वह अपने जीवन का कल्याण करके, मनुष्य अकेला है जो कि नीच गोत्र में पैदा हुआ हो, पर अपने संस्कारों को अच्छा करके, अपने आचरण को अच्छा करके, और वो भी ऊंचाई छू सकता है मृक्ष खंड से आने वाले चक्रवर्ती के सानिध्य में, और अपने जीवन को मुनि बन करके और इतनी ऊंचाई, मोक्ष तक की ऊंचाई को छूने जितना ऊंचा बना सकते हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि जिसको कुछ नहीं मिला वो ऊंचाई छू रहा है और हम पहले से ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तब तो हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ और करके और अपने जीवन के लिए वो वास्तविक जो ऊंचाई है, ये तो जाति और कुल की ऊंचाई है, ये भी अच्छी है, पर इसके माध्यम से हम अपने जीवन में और ऊंचाई प्राप्त कर सकें। और भी कुछ कारण लिखे हैं, उन पर भी एक नजर डाल लें अपन, ताकि याद रह जाए, जितना याद रह जाए, ताकि समझ जावे। वैसे तो समझ में आ रहा है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन और भी चीजें हैं उसके आसपास। वो कह रहे हैं कि अपने जाति का, अपने कुल का, अपने रूप का, इन सब का अपन को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करेंगे तो जरूर दूसरे का तिरस्कार करने का भाव आएगा। हाँ, दूसरे की निंदा का भाव आ ही जाएगा। जहाँ अपन को अभिमान आता है वहाँ फिर हम सब भूल जाते हैं और दूसरे की निंदा और दूसरे का तिरस्कार कर बैठते हैं अपने अहंकार वश। इसलिए कभी भी अपने रूप, अपने बल, अपनी जाति, अपने कुल, इन सब का अहंकार नहीं करना, दूसरे का तिरस्कार नहीं करना, दूसरे की कभी हंसी नहीं उड़ाना। कम से कम लिखा है कि दीन दरिद्री और धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ानी। धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ाना ये तो ठीक है, लेकिन दीन दरिद्र की भी हंसी नहीं उड़ाना, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हम उसकी हंसी उड़ाएं तो हमें भी अपने इस हंसी उड़ाने के कर्म का फल ठीक वैसा ही भोगना पड़ेगा जैसा उस दीन दरिद्री को आज किसी की हंसी उड़ाने से दरिद्रता और तिरस्कार मिला हुआ है। कह रहे हैं कि दूसरे के यश का लोप नहीं करना, दूसरे का यश फैल रहा हो तो उसमें बाधा नहीं डालना। करते हैं अपन ऐसा, दूसरे का यश ना फैल पावे इसलिए नाना प्रकार से उपाय रचते हैं। रोज तो देख रहे हैं अपन, कोई नई चीज थोड़ी है, कहने और सुनने और की बात नहीं है, अनुभव की बात है। रोज देखते हैं इस चीज को, एक दूसरे के यश को सहन नहीं कर पाने से, अर्थात गुण नहीं होते हुए भी और हमारी कीर्ति फैले, हमारा यश फैले, ऐसी भावना रखना, ये सब जो है नीचे ले जाने वाली। और आखिरी में कह रहे कि जो